everyone and welcome back to my channel, and this is Trusty. I hope you all are well. So today's vlog is very random vlog because इसमें आज हम बैकलॉग कंप्लीट करेंगे जितना हमसे हो पाएगा, जितना पॉसिबल हो पाएगा। तो बैकलॉग कंप्लीट करते हैं बिकॉज चारों सब्जेक्ट्स में बैकलॉग हो गया है बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़। सो बैकलॉग को कंप्लीट करेंगे एंड देखते हैं कि आज हम कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो या लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करा एंड देन फिर मैंने अपना फर्स्ट सेशन ले लिया था लो का। एंड इसका लो इंटरमीडिएट का लो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा लेंदी है एंड काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है इसमें, जिसकी वजह से बैकलॉग हो जाता है। एक्चुअली मेरा ये हो रहा है कि मेरा मतलब बैकलॉग मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाता है एंड देन फिर अगेन बैकलॉग हो जाता है बिकॉज थोड़े थोड़े ब्रेक में मेरी थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उस वजह से बैकलॉग हो पा रहा है एंड स्टडी नहीं हो पा रही है इतनी। तो मैंने आज डिसाइड करा कि थोड़ा सा बैकलॉग को कंप्लीट करते हैं एंड स्टडी पे थोड़ा फोकस करते हैं बिकॉज इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी टाइम निकलेगा। तो यहाँ पे मेरे को 4 to 5 लेक्चर्स देखने थे एंड उसके नोट्स भी प्रिपेयर करने थे। एंड 4 to 5 लेक्चर्स, उसमें से एक लेक्चर मतलब एक लेक्चर 2 2 आवर्स का है। तो मैंने ट्राई करा कि मैं थोड़े से मतलब मैक्स टू मैक्स लेक्चर्स देख पाऊँ। मैंने पहले सोचा था कि मैं लेक्चर्स के साथ ही नोट्स को प्रिपेयर करूँगी, बट वो मेरे को नहीं लग पाया सूटेबल। सो आई वॉज डिसाइडेड कि फर्स्टली पहले मैं लेक्चर्स देख लेती हूँ, जो भी बुक में कंटेंट है थोड़ा बहुत उस बुक में से कंटेंट देख लेती हूँ एंड देन मैं नोट्स प्रिपेयर करूँगी प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग, जैसे मेरे को सूटेबल हो एंड जैसे मैं इजीली रिवाइज कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने बुक ओपन कर ली थी एंड यहाँ पे मैंने सीजे सर की ही बुक से रीड कर रही हूँ। अभी मैंने मॉड्यूल को नहीं उठाया है बिकॉज सीजे सर की बुक में काफ़ी कंटेंट है एंड लाइन टू लाइन है, तो इजीली हम इसे रीड कर सकते हैं एंड थोड़ा मैनर में भी है, तो बोरिंग टाइप नहीं लगता, तो इजीली रिवाइज हो जाता है। तो मैंने इन लेक्चर्स को देखा एंड देन मैंने फिर नोट्स बनाना स्टार्ट करा। तो मैंने 2 लेक्चर्स देख लिए थे एंड मैंने डिसाइड करा था कि अब मैं थोड़े से नोट्स बना लेती हूँ सो डैट सारी चीज़ें इक्वली चलेंगी। तो मैंने 2 लेक्चर्स देखे एंड मैंने फिर 2 लेक्चर्स के नोट्स बनाए एंड नोट्स बनाते वक्त आई वॉज थिंकिंग लाइक बोरिंग हो रही है, थोड़ा आलस टाइप आ रहा है। तो मैंने थोड़े सॉन्ग्स प्ले कर लिए थे एंड उसके साथ साथ मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। एंड लिटरली भाई, सॉन्ग्स के साथ अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हो ना, बहुत ईजीली हो जाते हैं एंड बहुत ही जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं सॉन्ग्स प्ले नहीं करती तो मेरे को आधे से ज़्यादा टाइम और लगता। तो मैं यही एडवाइस दूँगी कि मतलब जहाँ पे आपको ये लगे ना कि थोड़ा लर्न करने का नहीं है, थोड़ा समझने का नहीं है, तो सिर्फ लिखने का है, तो आप सॉन्ग्स यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जो मेरे को लगा है एंड आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग सॉन्ग्स को यूज़ भी करते होंगे। तो यहाँ पे मैंने नोट्स बना लिए थे एंड इन नोट्स को और लेक्चर्स को देखने में ही मेरे को लिटरली 4 to 4.5 एन आवर हो गया था एंड फर्स्ट सब्जेक्ट में फर्स्ट सेशन में ही मेरे को इतना टाइम हो गया था। तो मैंने फिर थोड़ा सोचा कि थोड़ा ब्रेक लेंगे इसके बाद एंड इसको लिखते लिखते इतना हाथ में पेन हुआ कि अभी भी पेन हो रहा है। बट ये है कि यार अब थोड़ा स्टार्ट तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर इंटरमीडिएट को क्लियर करना है बिकॉज इंटरमीडिएट इज़ मच डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू सीए फाउंडेशन। एक्चुअली सीए फाउंडेशन में ये लगता था कि सीए फाउंडेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अब इंटरमीडिएट में आगे पता चल रहा है कि इंटरमीडिएट भी कोई कम चीज़ नहीं है, ये और डिफ़िकल्ट है। तो अभी तो यही हो रहा है, तो ट्राई करती हूँ कि बैकलॉग जल्दी से कंप्लीट हो पाए। एंड मैंने ना नोट्स को थोड़ा कंसिस्टेंट बनाया है बिकॉज मैंने नोटबुक में ही पेज नंबर लिख दिया था, जिसमें बुक का कंटेंट था जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा था, तो वो मैंने बुक में ही नोटबुक में ही पेज नंबर लिख दिया था सो डैट मेरे लिए इजीली हो, और मैंने उसे हाईलाइट कर लिया था। तो यहाँ पे मेरे 3 लेक्चर्स रह गए थे, 5 लेक्चर्स देखने थे, जिसमें से मैंने 2 लेक्चर्स देख लिया एंड 3 लेक्चर्स रह गए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड कुछ खाया पिया बिकॉज बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो इसके बाद देन मैंने फिर अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट किया था, दैट इज़ ऑफ जीएसटी, आई मीन टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में जीएसटी चल रहा है एंड इसके भी सेम ऐसे ही लेक्चर्स रह गए थे, लाइक 4 to 5 लेक्चर्स।
एंड नोट्स भी रह गए थे, नोट्स मेरे प्रीवियस वाले रह गए थे आई थिंक। हाँ, तो मेरे को उसमें पहले नोट्स प्रिपेयर करने थे, लेक्चर्स में बाद में देखती। तो सबसे पहले मैंने नोट्स प्रिपेयर करा एंड नोट्स यहाँ पे मैंने चैप्टर 3 के प्रिपेयर करे थे, क्योंकि चैप्टर 3 का बहुत ज़्यादा कंटेंट रह गया था। बाकी मैंने जो बुक है वो जसमीत सर की ही यूज़ करी है एंड उसकी बुक अच्छी है। तो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे भी ये सिनेरियो कराया कि लाइक पेज नंबर लिख दिया, जो भी बुक का कंटेंट है एंड नोटबुक में नोट कर लिया, सो डैट मैं इजीली रिवाइज़ कर पाऊँ। एंड रही बात कि लास्ट डे में या फिर 1 डे बिफ़ोर एग्ज़ाम में कैसे करने वाली हूँ, तो वो सब भी मैं बताऊँगी आपको। लेकिन अभी उसे डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज़ एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, तो जब तक मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लूँगी एंड कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बट नोट्स प्रिपेयर करने में जितना मज़ा आता है, उतने ही हाथों में दर्द होता है। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी या समझ जाओ आप। तो इनको प्रिपेयर करा एंड आप बताओ, आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो या सीए इंटरमीडिएट के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप किसके प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड यहाँ पे मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए थे, टाइम तो लगा बट यार कंप्लीट हो गए थे। दैन अगेन इसमें भी 3 लेक्चर्स रह गए थे जो मेरे को देखने हैं एंड ये इनपुट क्रेडिट का है। एंड आज मैंने चैप्टर 3 के नोट्स कंप्लीट करे हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर का बैकलॉग हो गया है। बट उसके बाद फिर मैंने अगेन ब्रेक लिया भाई। बहुत मतलब मौसम तो अच्छा हो रहा है लेकिन गर्मी बहुत है, तो मैंने ब्रेक लिया एंड देन मैंने फिर नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करा था, दैट इज़ ऑफ अकाउंटिंग। एंड अकाउंटिंग में सबसे पहले मेरे को प्रीवियस वाला रिवाइज़ करना था, बिकॉज़ मेरे को ऐसा लग रहा था मैं प्रीवियस वाला भूल रही हूँ। तो मैंने प्रीवियस वाले को सारे को रिवाइज़ करा, सारे सॉल्यूशंस को देखा, क्वेश्चन की सॉल्यूशंस को देखा बुक से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो मैंने इन सब को सॉल्व करा। दैन मैंने फिर डिसाइड करा कि कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे होमवर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे, बिकॉज़ सर ने 4 क्वेश्चंस होमवर्क के दिए थे जो मैंने सॉल्व नहीं करे हैं। तो मैंने डिसाइड करा था कि मैं इन 4 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लूँगी। लेकिन ये क्वेश्चंस थोड़े लेंदी थे, तो मतलब सारे नहीं हो पाए। बट हाँ, ये है कि मैंने एक से या फिर 2-3 क्वेश्चंस कर लिए हैं ऐसे सॉल्व। एंड रही बात लेक्चर की, तो मैंने अभी अकाउंटिंग का लेक्चर नहीं देखा है, बिकॉज़ पहले मैंने डिसाइड करा था कि पहले इसके नोट्स को रिवाइज़ कर लें, इसको मतलब पूरा पैक कर लें। दैन मैं फिर नए लेक्चर की तरफ मूव करूँगी, नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करूँगी। एंड यहाँ पे मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था एंड यहाँ पे ही 8 आवर्स हो गए थे। एंड मेरा एक सब्जेक्ट रह गया था कॉस्टिंग का, जो मैंने आज नहीं करा बिकॉज़ मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई थी। तो वो मैं कल करूँगी एंड थोड़ा सा ब्रेक लिया। दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा वो व्लॉग। एंड अभी मेरे मतलब 2 सब्जेक्ट्स में 3-3 लेक्चर्स रह गए हैं, तो उनको भी कंप्लीट करूँगी एंड देखती हूँ कि कल क्या करना है। एंड आज कॉस्टिंग नहीं हो पाई, तो कॉस्टिंग का भी लेके चलेंगे लाइन से। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इफ़ यू आर न्यू। एंड अगर आपको कुछ पूछना हो मुझसे तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं उसका नेक्स्ट ब्लॉग में रिप्लाई कर दूँगी। एंड या बाय बाय, जय श्री श्याम।